आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, सबसे पहले गॉस प्रमेय की परिभाषा देखते हैं हम लोग। गॉस प्रमेय क्या कहता है, इसके अनुसार कि किसी बंद पृष्ठ से, मान लो कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, इससे गुजरने वाला, इससे जो जितना भी फ्लक्स गुजरेगा वो फ्लक्स क्या होता है, उसका मान उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, जितना भी आवेश स्थित होता है उसका 1/ε0 गुना होता है, जहाँ पे ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। ठीक है, इससे इसके अभिलंबवत जो भी फ्लक्स निकलेगा। तो हम जानते हैं कि अगर फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं तो अर्थात क्या कहना चाह रहा है कि फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर एक तो हम जानते हैं ई इंटू डी एस होता है, इसका सूत्र होता है, जहाँ पे ये बराबर हो जाएगा 1/ε0 समेशन ऑफ क्यू, मतलब जितने भी आवेश हैं उनका सम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कुल आवेश का सम क्यू है, Q/ε0। ठीक है, तो ये पूरा समीकरण जो हमारा क्या हो गया, जो है ये गॉस की प्रमेय का समीकरण हो गया और ये इसका कथन हो गया। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय कहलाती है। अब ये तो गॉस की प्रमेय हो गई, हमें सिद्ध करना है ये वाला फॉर्म। ठीक है, तो इसे सिद्ध करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए मैंने मान लिया ये कोई बंद पृष्ठ है S, जिसका क्षेत्रफल S है। ठीक है, ये मान लिया। इस पर मान लो यहाँ पे इसका आवेश Q है, ये बिंदु O है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम छोटा सा एक बंद पृष्ठ लेंगे, इसके पृष्ठ पर P लिया हमने और इसकी वजह से हम लोग फ्लक्स निकालेंगे और पूरे पृष्ठ में इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम पूरे पृष्ठ का जो है फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो गॉस का प्रमेय से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्लस क्यू के कारण हमारा इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। आर मान लेते हैं, ओ से पी की दूरी, ये आर है। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं ये सदिश राशि होती है तो ओ से पी की तरफ होती है, क्योंकि धन से दूर जाता है ये। ठीक है, धन आवेश से दूर की तरफ होता है, तो ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर हो गई। ठीक है, यहाँ पे P है। अब यहाँ पे इसका जो इस छोटे से पार्ट जो है, इसका जो क्षेत्रफल होगा मान लेते हैं ds है, इसका दिशा क्या होगा, अभिलंब की तरफ होगी, यानी इसकी दिशा ds की दिशा P से n की तरफ होगी, जो इसका अभिलंब है। ठीक है, और E की हमारी दिशा इधर है, तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच में अगर कोण हमारा थीटा है, तो इससे गुजरने वाला, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं d फाई ई लिखूं तो d इंटू फाई इंटू ई। फाई का मतलब है कि इस विद्युत क्षेत्र में इससे गुजरने वाला फ्लक्स इतना होगा, छोटा सा। ये बराबर किसके होगा, E इंटू डी एस, आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र, ये हो जाएगा E इंटू डी एस। दोनों हमारी वेक्टर राशियां हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट। अब दोनों के बीच में थीटा कोण है तो ये बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मान, को दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, इसका मान इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा d फाई ई, ये बराबर हो जाएगा E का मान यहाँ पे रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r² इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया कि ds यहाँ पे Q को इधर ले आया, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये हो जाएगा ds कॉस थीटा बटा r²। ठीक है, इस टर्म को, ये जो टर्म है ds cos थीटा बटा r², इसको d ओमेगा कहते हैं, उस छोटे से पार्ट का घन कोण कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है घन कोण। ये बराबर आ जाएगा d फाई ई। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ ds द्वारा ऊपर बनाया गया है। ठीक है, ये चीज आपने मैथ में पढ़ी है, तो इसकी जगह पे पूरे हम d ओमेगा लिख सकते हैं। अब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, उसको फाई ई दें तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, या लिख सकते हैं d फाई ई का इंटीग्रेशन, जो कि फाई ई के बराबर होगा। ये बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये d ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे पृष्ठ पे है तो इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, तब यहाँ से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q आपका नियतांक है, बाहर हो जाएगा बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी नियतांक है, d ओमेगा बचेगा, ये पूरे पृष्ठ पे, पूरे साइकिल, गोले का मतलब है पूरा बंद पृष्ठ। ठीक है, तो अब d ओमेगा, देखिए कोण है ये, यहाँ से देखेंगे तो इतने पार्ट का d ओमेगा है तो पूरे पार्ट का कितना हो जाएगा, पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 4 पाई आएगा। ये पूरा मान होता है आपका d ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन ये होता है 4 पाई घन कोण का मान। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे तो Q/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्यू बटा एप्सिलॉन 0 आ गया। तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला बंद फ्लक्स कितना हो गया हमारा, कुल फ्लक्स आपका आ जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन 0। ठीक, और यही हम देख रहे हैं कि यही आपका क्या होता है, गॉस का प्रमेय है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम, क्योंकि प्रमेय गॉस ने क्या कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उसके आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।